हाय एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी प्रेप बाय एमबीए पाठशाला। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम दैट इज़ ऑफर्ड बाय आईआईएफटी। ठीक है, तो आईपीएम प्रोग्राम जो आपका आईआईएफटी ऑफर करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर क्या है, शुड यू गो फॉर इट और नॉट, तो थोड़ा सा डिटेल में वी विल एनालाइज इट। तो थोड़ा सा आईएफटी के बारे में गिव एन आइडिया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। तो आईआईएफटी जो है ये आपको जो है स्पेशलाइजेशन देता है इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आप यहाँ से आप अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट करते हो 5 इयर्स का, तो यू विल गेट एन एमबीए। ठीक है, आपको एक एमबीए मिलता है दैट इज इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस आपको मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आईएफटी के जनरली 3 कैंपस हैं आपके पास। एक तो दिल्ली कैंपस है, ठीक है, एक आपका कोलकाता कैंपस है और एक कैंपस है दैट इज काकीनाडा। ठीक है, तो ये जो काकीनाडा कैंपस है ये कैंपस आपको करंटली ऑफर कर रहा है आईपीएम प्रोग्राम। ठीक है, तो काकीनाडा जो कैंपस है ये रिलेटिवली न्यू कैंपस है। अभी जो कैंपस है इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस फोटो इज ऑफ आईआईटी दिल्ली का है ये। तो काकीनाडा का कैंपस इज़ करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा इसका पूरा। तो करंटली जो क्लासेस हैं वो आपकी जवाहरलाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर क्लासेस जो है कंडक्ट होती हैं इन काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वाई शुड यू गो फॉर दिस प्रोग्राम आईपीएम, ये क्या आपको ऑफर कर रहा है, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है एंड एवरीथिंग। ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो ये जो आईपीएम प्रोग्राम है इसका काकीनाडा का, ये आपको जो डिग्री देने वाला है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम यू विल गेट एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस प्लस आफ्टर द 3 इयर्स के बाद ये आपको जो डिग्री देगा दैट इज बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री ये आपको देगा एंड इफ यू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम तो आफ्टर 5 इयर्स यू विल गेट अ एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो हम अगर इसको देखें आगे अबाउट दी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, व्हाट इज एवरीथिंग। तो क्वालिफाइंग एग्जाम की अगर आप बात करो कि सबसे पहले तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, आइदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स साइंस, डजेंट मैटर। ठीक है, बट आपका मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, एंड 55% फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, और मोर। तो आप अगर 2023 में आपने एग्ज़ाम दिया है, 2024 में दिया है या फिर आप 2025 में अपीयर होने वाले हो। ठीक है, और फॉर द पीपल जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर इन द फाइनल ईयर, तो अपना 12th का आप एग्ज़ाम अगले साल देने वाले हो, तो डू कीप इन माइंड कि आपको 60% अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास में भी शुड हैव 60% का वेटेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है, आईएफटी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें 10th 12th का वेटेज रहता है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पे। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि देर इज नो इंटरव्यू, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो जो भी सिलेक्शन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस स्कोर। ठीक है, जो कि आईपी मैट इंदौर का ये स्कोर लेंगे। ठीक है, प्लस आपका 10th का उसका वेटेज रहेगा, 12th के स्कोर का वेटेज रहेगा एंड देर इज अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट होगा दैट इज जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में कि द फीमेल कैंडिडेट्स विल गेट एडिशनल मार्क्स। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी का उनको मार्क्स मिलेगा। और एक अदर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव मैथमेटिक्स। ठीक है, यू शुड हैव मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन +2 इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों के पास देखो मैथ्स नहीं है, 12th में नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा रूल्ड आउट होता है। तो दिस इज एन एडवांटेज फॉर द पीपल जिनके पास इनमें से एक सब्जेक्ट रहा है एज +2 लेवल पे, दैट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी हो जाता है एंड अगर आप लोग 10th से 11th में जा रहे हो तो कीप इन माइंड कि अगर आगे चल के यू हैव अ प्लान कि आपको बीबीए करना है, आईएफटी का प्लान है या अदर कॉलेजेस का प्लान है, तो आप मैथमेटिक्स को अपने सब्जेक्ट लिस्ट में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्हाट एलिजिबिलिटी आपका क्या होना चाहिए। ठीक है,
देन थोड़ा सा एज क्राइटेरिया भी देखना है कि एज क्राइटेरिया अगर आप बात करो तो ऑन और बिफोर, अगर आप 1 अगस्त 2005, ठीक है, 1 अगस्त 2005 या उसके बाद हो, बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1 2005, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। 5 ईयर का गैप मिलेगा फॉर द इफ यू आर फ्रॉम द कैटेगरी SC ST और PWD कैटेगरी से, ठीक है। करंटली जो सीट्स ये प्रोग्राम आपको दे रहा है, देयर आर 60 सीट्स इस प्रोग्राम में है, ठीक है। टोटल 60 सीट्स आर ऑफर्ड एट काकीनाडा कैंपस, ठीक है। तो ये टोटल 60 सीट्स हैं, इन्हीं में सब कुछ रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले तो जो आपको IP मैट इंदौर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि IP मैट इंदौर का जो एग्ज़ाम है उसी को ये आपको यूज़ करेगा टू मेक अ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको अपीयर होना पड़ेगा IP मैट IIM इंदौर में, ठीक है, जो कि May 12, 2025 को होने वाला है, इस साल होगा, ठीक है। एंड फॉर द पीपल जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि आपको पहले IP मैट के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन सेपरेटली आपको IFT के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन देयर वेबसाइट। तो इनकी वेबसाइट पे आपको, अगर आपने ये वाला काम कर लिया है तो देन 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। सेपरेटली आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में है, एक तो देखो 2025 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, IP मैट का जो स्कोर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज उसका रहेगा। उसके बाद वी हैव क्लास 10th का मार्क्स रहेगा। फिर आप देखोगे जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जेंडर डाइवर्सिटी है कि एडिशनल पॉइंट्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स को एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, तो एक एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स कि दे विल गेट सम एडिशनल मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें IP मैट 2025 का स्कोर है, क्लास 10th का स्कोर है एंड देन योर जेंडर डाइवर्सिटी। चलो अब थोड़ा सा कोर्स फीस की बात करते हैं। तो देखो कोर्स फीस आपका लगभग 4 लाख रुपीज़ है पर एनम का, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अराउंड 12 लाख एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। इसमें हॉस्टल चार्जेस वगैरह नहीं इंक्लूडेड है। दिस इज द जस्ट एंटायरली द कोर्स फी। अब क्योंकि देखो एक कंप्लीटली रेजिडेंशियल कोर्स है तो आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, तो आपको हॉस्टल तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, जो आपका हॉस्टल का चार्जेस है, दे विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स जब वो आपको ऑफर लेटर सेंड करेंगे, ठीक है। वंस यू आर फाइनली सिलेक्टेड, तो जब वो ऑफर लेटर आपको रोल आउट करेंगे तो उसमें मेंशन रहेगा हॉस्टल चार्जेस एंड मेस चार्जेस। बट हाँ, एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि 4 लाख जो है दैट इज द पर एनम का फीस है इस कोर्स का, दैट इज फॉर द 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद अब जो MBA का फीस रहेगा, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस का फीस रहेगा प्रोग्राम का, वो एडिशनल रहेगा, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। वो 4 में नहीं आएगा, दैट इज जो उस टाइम पे MBA का फीस होगा 2 साल का, ठीक है, वो अलग रहेगा। तो फॉर द 3 ईयर्स प्रोग्राम 4 लाख पर एनम, तो दैट मीन्स कि आपका 12 लाख हो गया एंड फिर उसमें आप एडिशनल हॉस्टल एंड मेस चार्जेस विल बी इंक्लूडेड। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इज़ इट अ गुड ऑप्शन और नॉट, क्योंकि देखो IFT इज़ अ ब्रांड रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे फिगर्स दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम रीसेंट IFT के कैंपसेस का प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं, तो जो आपका हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC है दैट इज़ 85.40 लाख, हाईएस्ट डोमेस्टिक 75 लाख, ठीक है। एवरेज अगर आप देखोगे तो एवरेज इज 27.3 लाख एंड मीडियन सैलरी इज 25 लाख, राइट। तो दीज फिगर्स आर इनफ, है ना, कि ये फिगर्स आपको बताते हैं कि या दिस कॉलेज इज डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। तो आप इस प्रोग्राम को, IPM प्रोग्राम को अपने लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्लेसमेंट फिगर्स है देज आर आफ्टर द MBA के, जो रिसेंट IFT के MBA के प्लेसमेंट फिगर्स हैं उसका एक पिक्चर है, ठीक है। तो टॉप 10% का CTC अगर आप देखोगे, टॉप 50% का CTC यहाँ पे दिख रहा है, टॉप 25% अगर आप बैच में आते हो तो उसका CTC आपके पास ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली IFT इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। कि अगर आप लोग अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में देख रहे हो अपार्ट फ्रॉम IIMs, तो अपार्ट फ्रॉम IIMs IFT कैन बी अ गुड चॉइस, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। तो
एंड दिस इज टू गिव एन आइडिया द लिस्ट ऑफ द कंपनीज, किस टाइप कौन सी कंपनीज आप देखोगे जो कैंपस में आके रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है। आप देखोगे देयर आर लाइक JP Morgan एंड चेज इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट all the top companies, national and international companies, all companies you will find there. McKinsey is there, Infosys is there, ठीक है, Coca-Cola is there, right? टॉप नेशनल ब्रांड्स आप देखोगे, ITC आपको दिखेगा, ठीक है, एयर इंडिया, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, राइट, EY। तो दीज आर द रिक्रूटर्स, ठीक है, जो आपको रिसेंटली कैंपस से दे हैव टेकन द रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द IPM प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है, तो यू शुड डेफिनेटली एम फॉर इट। तो अपार्ट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, आपको IFT के लिए भी डेफिनेटली यू शुड कीप इट इन योर लिस्ट। एंड फॉर एनी फर्दर डिटेल्स आप ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज़ आर UG प्रेप बाय MBA पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पर वी विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दी क्लासेस, जो हमारी क्लासेस होती है रेगुलरली YT पे होती हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपका है तो यू कैन कॉल ओवर दीज ऑफिशियल नंबर्स, ठीक है। इन ऑफिशियल नंबर्स पे आप कनेक्ट करके आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप यू गाइज यू आई लाइक दिस सेशन, ठीक है, आपको समझ आया होगा अबाउट दी IFT एंड एवरीथिंग। So we'll keep coming back with more informative videos for you. Thanks for watching. Do like and subscribe the channel.